वीवर मैं नसीर अहमद अराइन। हम अराइन फैमिली यूट्यूब चैनल से और हम अराइन फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप और अराइन पार्लियामेंट फेसबुक ग्रुप से जो किताबों का सिलसिला हमने शुरू किया है बताने के लिए, नॉलेज के लिए, अराइन किताबों के बारे में, ये उस सिलसिले की 5वीं किस्त है जी। आज जिस किताब का तारफ़ मैं करवा रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको, वो किसी अराइन मौरख ने नहीं लिखी, वो गैर अराइन मौरख ने लिखी है। आज मेरे हाथ में और आपके सामने जो बुक है उसका नाम है आईना हकीकत नमा। ये आईना हकीकत नमा किताब जनाब गैर अराइन मौलाना अकबर अली शाह खां नजीबाबादी ने लिखी हुई है। तो जो गैर बरादरी का मौरख जो कुछ भी लिखता है वो गैर जानबदारी से लिखता है, वो तसब से काम नहीं लेता। ये इसके बारे में, अराइयों के बारे में और सिंध की कौमों के बारे में जो हालात उसने लिखे हैं, यकीनन कोई ना कोई रेफरेंस दिया होगा। ये किताब पढ़ने से आपको पता चलेगा। तो क्लोज करके दिखाएंगे आईना हकीकत नमा। ये गालबन मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि ये जी उसका पहला एडिशन जो है 1930 में आया और 2 अक्टूबर 1958 में। ये देखें, मुसलमानों का दौरे हुकूमत, आज मोहम्मद इकबाल सलीम गांधी। ये इसका जनाब दिबाचा है, इसकी है फरिस्त। इसमें बहुत कुछ है, सिंध के हालात, सिंध की कौमें, मोहम्मद बिन कासिम से अलावा जो भी हुक्मरान गुजरे हैं उनके बारे में। आईना हकीकत नमा की खसूसियात, ये आप किताब की हालत देख सकते होंगे कि जनाब इसमें एक बयान ये भी लिखा हुआ है कि एक चीनी सियाह का बयान उस वक़्त जब उसने हिंदुस्तान का विजिट किया होगा। अब इसमें मौलाना साहब ने सिंध की कौमों के बारे में लिखा है, जो कि इस वक्त सफ़ा नंबर 168 कि सिंध की कौमें। दिखाएं ज़रा करीब करके, ये है सिंध की कौमें। मैं बताता हूँ कि वो लिखते हैं कि सिंध की कौमें, सिंध में एक कौम चाचड़ है जो अपने आप को राजा दहर की के वज़ीर की औलाद बताते हैं और इस्लाम के बड़े पाबंद हैं। एक कौम डहर है, डहर कहलाती है, राजा दहर की औलाद है और मुसलमान है। सदीकी, अंसारी, फारूकी, अब्बासी, सादात वगैरह खालस अरबी कौमें हैं। अच्छा नाजरीन व्यूवर्स, मैं यहाँ रोक के एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उस पर गौर कीजिएगा। आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आपके हाथ में सारी दुनिया है। जहाँ इसके बेशुमार फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान है। 99% अराइन बरादरी इस बात पे एग्री है, जानती है, नॉलेज है कि अरबुल नस्ल है, हमारा अरब से तल्लक है। कुछ सस्ते दानश्वर अपनी शोहरत के लिए आजकल कंफ्यूजन फैला रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। किसी किताब का वो रेफरेंस नहीं देते, अगर देते भी हैं तो उसका देते हैं कि जिसको कोई जानते ही नहीं है, जो उनके फेवर। ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन इनकी हौसला शिकनी ज़रूरी है। इधर करिए कैमरामैन, ये सिंध की कौमें का चैप्टर है। इसके साथ ही आगे आ जाता है जी अराइन। अराइन का क्लोज करके दिखाएं। वो लिखते हैं, इन्हीं कबाइल में से एक कबीला वो था जो शाम के इलाका अरिया से आया था और अरियाई कहलाता था। पंजाबी लहजे और पंजाबी तलफ़ुज़ ने इसको अराई बना दिया। इन तमाम मज़कूरा हवारस और तगय्युरात का लाजमी नतीजा यही होना चाहिए था कि ये लोग पंजाब के सर सब्ज़ो शादाब इलाके में आकर अफ़गानी फातों और हिंदू मुफ्तुओं से बेतल्लक रहकर ज़राअत व काश्तकारी के कामों में मसरूफ़ हो जाएं और अपने इन तजर्बात को काम में लाएं जो रियासत मंसूरा की सरसब्ज़ शादाबी के लिए वो काम में ला चुके थे। अरब का मुल्क ज़रई मुल्क नहीं है, लेकिन अरबी कौमें जब भी कभी किसी ज़रई मुल्क में पहुंची वो सबसे बेहतर काश्तकार और नहायत काबिल किसान साबित हुई। यही अरबी कौमें जब उंदलस में पहुंची तो इन्होंने उंदलस को गोए गुलजार सदाबहार बना दिया। एक चप्पा भर ज़मीन ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ खेती और सब्जी मौजूद ना हो। जब उंदलस से बेदखल हुए
तो वो मुल्क फिर बंजर और वीरान नजर आने लगा। आज तक भी उंदलस में वो सरसब्जी वापस नहीं आई जो अरबों ने वहां पैदा कर दी थी। इस तरह मंसूरा को अरबों ने गुलजार बना दिया था। इनके जाते ही वो फिर बंजर और गैराबाद इलाका बन गया। पंजाब में आकर भी इन्होंने अपनी इसी काबिलियत का इजहार किया। गालबन अरबों के इसी ज़ौक़ व कश्तकारी और आलात कशावर्जी की निस्बत हिम्मत अफजा अल्फाज बयान नहीं फरमाए। चुनाचे इन हमरायान मोहम्मद बिन कासिम ने सियासी ज़िंदगी से दूर बेतल्लक रहने और काश्तकारी में हमतन मसरूफ़ हो जाने की वजह से अपनी हैसियत को बहुत कुछ घटा और मिटा दिया। ये असल जो इस चैप्टर का निचोड़ है ये है कि जनाब उसने अकबर शाह खान नजीबाबादी ने इसमें बहुत कुछ तहरीर कर दिया, बता दिया। हिंदुस्तान के हर सूबे और हर हिस्से में ऐसी कौमें आबाद और मौजूद हैं जो मुल्तान से इन सूबों में जाकर आबाद हुई हैं। एक कौम जो पंजाब से बहार और बंगाल तक पाई जाती है मुल्तानी कौम के नाम से मशहूर है और अपना कोई दूसरा नाम नहीं बता सकती। ये मुल्तानी लोग अमूमन नजारी हंगरी मरमारी का पेशा करते हैं। मुल्तान हिंदुस्तान की सदहा कौमों का मरकज मुंबई है और जिस कदर कौमें मुल्तान से तलक रखती हैं वो सब की सब अरबुल नस्ल समझी जाती हैं और यकीनन अरबी बापों और हिंदू माओं की औलाद हैं। ये है जी इस किताब का सारा निचोड़ अराई बरादरी के बारे में। दोस्तों आपको और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इंशाअल्लाह ताला मिलती रहेगी आने वाले वक्तों में।